नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है चींटियां भारी बोझा क्यों ढोती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनांसी और उसका बेटा कवेकू दोनों बहुत चतुर किसान थे। उन दोनों के खेत अलग अलग थे और हर साल उनमें लहलहाती फसल होती थी। एक साल दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने सबसे अच्छे बीज खेत में बोए, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उनके खेत में कुछ भी ना उगा। उदास कवेकू अपने सूखे खेत में घूम रहा था और सोच रहा था कि इस साल उसके परिवार को अन्न कहाँ से मिलेगा। उसने खेत की मेड़ पर एक कुबड़े बौने को बैठा देखा। बौने ने कवेकू से उदास होने का कारण पूछा। कवेकू के बताने पर बौने ने कहा कि वह खेत में बारिश लाने में उसकी मदद करेगा। उसने कवेकू से कहा कि वह कहीं से 2 छोटी लकड़ियां ले आए और उन्हें उसके कुबड़ पर ढोल की तरह बजाए। कवेकू ने ऐसा ही किया। वे दोनों गाने लगे, पानी पानी ऊपर जाओ, बारिश बनकर नीचे आओ। यह देखकर कवेकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि गाते गाते जोरदार बारिश होने लगी और खेत की मिट्टी ने पूरे पानी को सोख लिया। अगले ही दिन बीजों से अंकुर फूट पड़े और बढ़िया फसल होने लगी। अनांसी को जल्द ही कवेकू के खेत में बढ़िया फसल होने की खबर मिल गई। उसका खुद का खेत तो सूखा ही पड़ा था। वह कवेकू के पास गया और उसने कवेकू से बारिश होने का कारण पूछा। कवेकू का मन साफ था और उसने कुबड़े बोने वाली बात अपने पिता को बता दी। अनांसी ने भी उसी तरह से अपने खेत में पानी लाने का निश्चय किया। उसने 2 मोटी लकड़ियां ली और सोचा, मेरे बेटे ने कुबड़े बोने से छोटी लकड़ियों से काम लिया। मैं मोटी लकड़ियां इस्तेमाल करके उससे दुगनी बारिश करवाऊंगा। जब उसने कुबड़े बोने को अपनी ओर आते देखा, उसने सावधानी से दोनों लकड़ियां छुपा दी। पहले की तरह कुबड़े बौने ने अनांसी से उदास होने का कारण पूछा और अनांसी ने उसे अपनी समस्या बता दी। कुबड़े ने उससे कहा, कहीं से 2 छोटी लकड़ियां ले आओ और उन्हें मेरे कुबड़ पर ढोल की तरह बजाओ। मैं बारिश को बुला दूंगा। लेकिन अनांसी ने अपनी मोटी लकड़ियां निकाल लीं और उनसे उसने कुबड़े बौने को इतनी जोर से पीटा कि बेचारा बौना मर गया। अनांसी यह देखकर बहुत डर गया, क्योंकि उसे मालूम था कि बौना वहां के राजा का चहेता जोकर था। वह सोचने लगा कि इस घटना का दोष वह किसके मत्थे मढ़े। उसने बौने का मृत शरीर उठाया और उसे एक कोला के पेड़ के पास ले गया। उसने मृत बौने को पेड़ की ऊपरी शाखा पर बिठा दिया और पेड़ के नीचे बैठकर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच कवेकू यह देखने के लिए आया कि उसने पिता को बारिश कराने में सफलता मिली या नहीं। उसने अपने पिता को पेड़ के नीचे अकेले बैठे देखा और उससे पूछा, पिताजी, क्या आपको कुबड़ा बौना नहीं मिला? अनांसी ने कहा, मिल गया, लेकिन वह पेड़ पर चढ़कर कोला लेने गया है और मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं ऊपर चढ़कर उसे नीचे लिवा लाता हूँ, कवेकू ने कहा और वह फौरन पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर उसने जैसे ही बौने को छुआ, बौना धड़ाम से नीचे गिर गया। अरे, ये तुमने क्या कर दिया? कपटी अनांसी चिल्लाया, तुमने राजा के चहेते जोकर को मार डाला। हाँ, कवेकू ने कहा। अब तक वह अपने पिता की चाल को समझ चुका था। वह बोला, राजा उससे बहुत नाराज है और उसने कुबड़े बौने को मारने वाले को एक थैली सोना देने की मुनादी की है। मैं अब जाकर अपना इनाम लूंगा। नहीं नहीं, अनांसी चिल्लाया, इनाम मैं लूंगा। मैंने उसे 2 मोटी लकड़ियों से पीटा और वह मर गया। उसे मैं राजा के पास ले जाऊंगा। ठीक है, कवेकू ने कहा, अगर आपने उसे मारा है तो आप ही ले जाओ। इनाम मिलने के लालच में अनांसी बौने की लाश को ढोकर ले गया। राजा अपने प्रिय बौने की मृत्यु के बारे में जानकर बड़ा क्रोधित हुआ। उसने बौने की लाश को एक बड़े बक्से में बंद करके यह आदेश दिया कि अनांसी सजा के रूप में उस बक्से को हमेशा अपने सर के ऊपर ढोएगा।
राजा ने बक्से पर ऐसा जादू टोना करवा दिया कि बक्सा कभी भी जमीन पर न उतारा जा सके। अनांसी उस बक्से को किसी और के सर पर रखकर ही उससे मुक्ति पा सकता था और कोई भी ऐसा करने को राजी नहीं था। अनांसी उस बक्से को अपने सर पर ढोकर दूहरा सा हो गया। एक दिन उसे रास्ते में एक चींटी मिली। अनांसी ने चींटी से कहा, क्या तुम कुछ देर के लिए इस बक्से को अपने सिर पर रख लोगी? मुझे बाजार जाकर कुछ जरूरी सामान खरीदना है। चींटी ने अनांसी से कहा, अनांसी, मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझती हूँ। तुम इस बक्से से छुटकारा पाना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और तुमसे ये बक्सा ले लूंगा। अनांसी बोला। बेचारी भोली भाली चींटी अनांसी के बहकावे में आ गई। उसने वह बक्सा अपने सर पर रखवा लिया। अनांसी वहां से जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आया। चींटी जिंदगी भर उसकी राह देखती रही और एक दिन मर गई। उसी चींटी की याद में सारी चींटियां अपने शरीर से भी बड़े और भारी बोझ ढोती रहती हैं। धन्यवाद। Like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon.